हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से ऐसे एप्स हैं जहां अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब के साथ भी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो आप। ठीक है, तो इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा। और क्यों कर रहा हूं मैं बात, किस हक से कर रहा हूं भाई साहब, मैंने इंग्लिश में बहुत दुख झेले हैं, सही बता रहा हूं। मैं प्रताड़ित हुआ हूं इंग्लिश में, इतना कम स्कोर होता था ना मेरे मैथ्स और रीजनिंग में, प्री में 100 में से 90, 95, 100 नंबर तक आने लग गए थे बहुत सारे मॉक्स में। ठीक है, पर इंग्लिश में मेरे 15, 20, मतलब इंग्लिश ने तो पूरा मेंटली मेरे को परेशान कर दिया था। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी जो मुझे बाद में समझ में आई, मैंने फॉलो की, उसका ये परिणाम रहा कि मेरे 2020 में जो प्री हुआ था मेरे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर आया इंग्लिश में। ठीक है, तो बहुत सही स्ट्रेटेजी है और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अभी सितंबर है, 9-10 सितंबर आज हो चुका है। ठीक है, 9 सितंबर है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, गारंटी से 1 जनवरी आने के पहले पहले आपका 35 प्लस 40 प्लस इंग्लिश में स्कोर हो जाएगा प्री में। ठीक है, डेफिनेटली अगर जो आगे जो बताने वाला हूं वो चीज आप अच्छे से फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बुक्स है, ठीक है, और कुछ एप्स में हर चीज बताऊंगा, लाइन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो हर घर में होते होगी सीजल की तैयारी करने वालों को, इंग्लिश वालों के लिए, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 मेरी वाली बुक ही है, रिवाइज 2017 वाला कोई एडिशन है। ठीक है, सबसे बेहतरीन बुक है थ्योरी के लिए, इंग्लिश के जो आपके रूल्स आते हैं, जो गोल्डन रूल्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए सबसे बेहतरीन बुक है। एक बात जो मुझसे स्टूडेंट लोग बार बार पूछते हैं कि भाई कितनी बार पढ़े इसको। ठीक है भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक पढ़ो ना, मना ऐसे कोई रूल थोड़ी है कि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा नहीं पढ़ोगे या तीसरी बार नहीं पढ़ोगे। ठीक है, जब तक आपका, ठीक है, पहली बार पढ़ा आपने, पूरी बुक खत्म करने आपको 1.5 महीने लग गया मान लो। ठीक है, अगली बार आप 15 दिन में खत्म कर लोगे, उसके बाद तो आप हर वीक में इस बुक को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आपका प्री का एग्जाम नहीं हो रहा, जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं हो रहा, इस बुक को पढ़ते रहो। ठीक है, जो चीज आपने पढ़ रखी है उसी को बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि भाई इन्हीं में से चीजें आती हैं। ठीक है, इससे बाहर तो कुछ आता है नहीं। गिनती के अगर एक आध क्वेश्चन बार आ भी गया तो कोई बात नहीं, बाकी आगे जो भी रूल्स है ग्रामर के, जो आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले होते हैं या एरर वाले होते हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। इससे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये 200-250-300 रुपए की कुछ आती होगी। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए, अच्छी बुक है। ठीक है, और अब तो बहुत सारे इसके रिवाइज एडिशन भी आ रखे हैं, तो आप कोई सी परचेस कर लो, पर अच्छी बुक है, इसको बार बार पढ़ते रहो। कब तक पढ़ना है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जब तक जॉब नहीं लगती तब तक पढ़ना है। पर मेरी गारंटी है, इस बुक को अगर 1 या 2 बार आप रिवीजन कर लोगे ना, तब डेफिनेटली आपके सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटेक, जहां जहां इंग्लिश आती है, इवन एसएससी के बाहर वो वाले एग्जाम जो कोई रेलवे का है या कोई आईबी का पेपर है, कोई सीडीएस का पेपर है, एफकेट का पेपर है, कोई सा भी एग्जाम हो, उसकी इंग्लिश इस बुक को पढ़ के आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मेरी पहली सलाह आप लोगों को है, अब डेली को आपको टाइम देना है, आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इस बुक को आप टाइम देते रहो, जितना टाइम आप दे पाओ। ठीक है, कुछ रूल्स आप फिक्स कर लो कि मुझे डेली के 10 रूल्स पढ़ने इस बुक से। अगर मान लो इस बुक में 300 रूल है और डेली के 10 रूल भी पढ़ोगे तो भी 1 महीने में सारे रूल्स खत्म है ना। और 10 तो बहुत छोटी चीज है, आप 15-20 रूल डेली के पढ़ सकते हो बहुत आराम से। ठीक है, तो मेरी पहली और इंपॉर्टेंट सलाह है कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक को अपने पास रखो। वॉल्यूम 2 मैंने कभी परचेज नहीं की, ठीक है, तो उसके बारे में गाइडेंस दे भी नहीं सकता। ठीक है, वॉल्यूम 1 चलने दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों जो आपको फॉलो करनी है, ये हो गया आपके लिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बुक जो आपको फॉलो करनी है वो है ये वाली बुक। ठीक है, किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक है, मेरी वाली बुक है 1600-800 वाली, जो मैंने बता रखा है, फ्लेक्स लगा रखता हूं मैंने में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने थ्योरी पढ़ी नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, उसको अप्लाई करना कैसे सीखोगे आप? आपने कोई रूल पढ़ लिया, आयदर और नाइदर का कोई रूल पढ़ लिया आपने, ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करना है आपको पता है कि भाई जो आयदर और आएगा तो ये वाला रूल लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब आती है, सेकंड वाला देखते हैं, जो भी आपका रूल था, ठीक है, वो सब कुछ हो गया। इसको अप्लाई करना कैसे होगा? जब इस रूल के आप 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन लगाओगे तभी तो इस चीज की प्रैक्टिस करोगे। तो आपको इस बुक से, अब इसमें कितने हैं ना कि एरर के शायद 1200 क्वेश्चन दे रखे हैं, अकेले एरर के। मैं कह रहा हूं आपके कि आपका एरर वीक था, मेरा खुद का एरर बहुत वीक था। ठीक है, एरर वाले क्वेश्चन में हमेशा गलत करता था, मुझे समझ नहीं आता था। नीतू सिंह से पढ़ता रहा और जो किरण की प्रीवियस ईयर बुक थी उससे मैं क्वेश्चन लगाता रहा। ठीक है, क्वेश्चन लगाता रहा, एंड तक मैं डेली के मान लो अगर 40 क्वेश्चन लगा रहा हूं, 40 एरर के क्वेश्चन लगाना कितना टाइम काम है? 1 घंटा, आधा घंटा। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लगता भी नहीं इंग्लिश में। अगर मैं डेली आधा घंटा एरर में दे रहा था, 1 महीने में मैंने पूरे किरण के प्रीवियस ईयर जितने भी सीजीएल में आए हुए एरर थे, सीजीएल, सीपीओ सब में आए हुए एरर थे, सारे मैंने एरर कर लिए, उनके रूल्स पढ़ लिए, खत्म, मेरा एरर मजबूत हो गया। उसके बाद से मेरे हर जो भी मैंने मॉक लगाए सब में मेरे एरर के क्वेश्चन अच्छे होते चले गए। देखो, सबका पूरी इंग्लिश किसी की वीक नहीं होती। ठीक है, किसी की पूरी तरह इंग्लिश वीक है, कि कोई एरर में वीक है, कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं बनता, किसी के क्लोज में गलत होते हैं, किसी के जंबल्ड में गलत होते हैं। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक वीक है ना, मैं कहता हूं आज मेरे जंबल्ड गलत होते हैं भाई साहब। ठीक है,
मैं डेली कसम खाता हूं कि एग्जाम तक, अभी किसी को डेट नहीं पता, 24 की डेट क्या चल रही है, प्री कब है, मेंस कब है, किसी को कुछ नहीं पता, पर मैंने शपथ खा ली भाई साहब कि 9 सितंबर को मैं कसम खा रहा हूं कि मैं डेली के 10 जनरल के क्वेश्चन लगाऊंगा। आप एक महीने में 300 लगा लोगे, 2 महीने में 600, 650, 700 क्वेश्चन लगा के इस बुक के किरण के प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर जनरल थे आपने खत्म कर लिए। तो 700, 800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद जो एग्जाम में 1 या 2 जनरल के क्वेश्चन आएंगे, आपसे वो गलत कैसे हो जाएंगे भाई साहब? चांस ही नहीं है। पर बात ये ना कंसिस्टेंसी वाली बात है कि आपको डेली 10 लगाने हैं, जनरल के क्वेश्चन लगाने ही है। 10 लगाने में किसी की मौत नहीं होती भाई साहब, ठीक है? कि आप 10 लगाओगे थक जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। 10 जनरल के क्वेश्चन आप 10 मिनट में लगा लोगे, ठीक है? मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है जनरल के क्वेश्चन लगाने में, ठीक है? 15 मिनट दो आप, तो एक महीने में आपका वो टॉपिक ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर जितने भी मार्क्स का प्री में जनरल आता है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लोज आपके गलत होते हैं, ठीक है? आप क्लोज में गलत करते हो, तो इसमें भाई पूरे जो आ रखे, पूरे क्लोज दे रखे ना, सीजीएल के, सीपीओ के, सीएसएल के, सारे क्लोज लगाओ। मैं कह रहा हूं डेली के 4 क्लोज लगाओ आप। अगर आपके क्लोज में 2 या 3 ही सही हो पा रहे 5 में से, तो आप डेली के 4 क्लोज, यानी कि 20 क्वेश्चन क्लोज के स्कैन वाली बुक से लगाते रहो आप, ठीक है? एक महीने में जितने भी इसमें क्वेश्चन आ रखे आप सारे कवर कर लोगे और उसके बाद डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये बुक बता दी, और थ्योरी की तैयारी के लिए मैंने आपको नीतू सिंह जो वॉल्यूम 1 के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है? वोकैब की एक बात उठ के आती है कि वोकैब कहां से करनी चाहिए। मैंने वोकैब देखो कहां से करी, क्लियर बता रहा हूं आपको। एक तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में जो वोकैब थी वो कर ली मैंने। इसके अलावा किरण की बुक में जो प्रीवियस जितनी भी वोकैब थी, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, ये मैंने सारे कवर कर लिए। मिसस्पेल्ड वगैरह सब मैंने इसे देख ली, ठीक है? ब्लैक बुक जब मैं तैयारी करता था उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है? उस टाइम यार होगी तो भी मतलब मैंने फॉलो नहीं की, पर आज के टाइम पे लोग अच्छा बताते हैं, उसको मैंने मतलब रिव्यूज पढ़ता रहता हूं, तो लगता है कि उसके ब्लैक बुक के भी रिव्यूज अच्छे हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। पर बुक लाके खरीद के घर लगने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर निपटाओ आप। अगर प्रीवियस ईयर आपने कर लिए तो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? फिर भी आपको जरूरत लग रही है कि यार ब्लैक बुक होनी चाहिए, तो आप परचेस करो और उसको एक फिक्स किया 20, 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन पर डे आपकी हिम्मतें करने की कैपेबिलिटी आपकी, उनको फॉलो करो आप, ठीक है? तो ये बात बुक्स के ऊपर होगी। अगली चीज दोस्तों, रीडिंग के बारे में सुन लो पहले, ठीक है? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आपको मिल पा रहा है ना, उतनी आप रीडिंग करो। अब रीडिंग कहां से, कोई पर्टिकुलर नहीं कि द हिंदू का 300, 350 रुपए महीने का अखबार खरीद के और कुछ बीच में जो आर्टिकल आते खतरनाक से आर्टिकल आपको वही पढ़ने हैं, नहीं, मतलब कुछ भी पढ़ो आप। एक बाइक ट्रक में घुस गई, 2 की मौत, 4 घायल, ये न्यूज पढ़ो आप बैठ के, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बारिश जाना रद्द हो गया, इसी को पढ़ो बैठ के आराम से, ठीक है? अलग से कोई खतरनाक आर्टिकल पढ़ने की या कोई भारी भरकम चीजें कुछ पढ़ने की नीड बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। आपको बेसिक से जो भी अपना फेवरेट टॉपिक है ना, आपका कुछ भी फेवरेट टॉपिक हो, कुछ भी फेवरेट टॉपिक, उसके अगर न्यूज आ रखी है आराम से खोलो, उसको पढ़ो। पर 15-20 मिनट की रीडिंग आपको डेली करनी चाहिए, डेफिनेटली बहुत भाई इंप्रूवमेंट होता है। पता है मेरा खुद का हुआ ना, मैं 15-20 इतना दुखी होता ना अपने इंग्लिश के मार्क्स से, पर पढ़ता रहा। ये रीडिंग की मैंने आदत डाली, कुछ से चीजें सर्च की, ठीक है? जैसे मैं बताऊं क्वेश्चन प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपने टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक, कहीं से भी आपने मॉक्स ले रखे हैं, ठीक है? टेक्स्ट बुक की बात करता हूं मैं आपसे। आपकी मैथ्स रीडिंग अच्छी होगी प्री में, ठीक है? आप सीजीएल के मॉक लगा रहे हो, पर आपकी इंग्लिश वीक है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैसे करोगे? आपने सीपीओ के मॉक खोले प्रीवियस ईयर, ठीक है? उसमें ओनली इंग्लिश वाला पार्ट अटेम्प्ट करो और सबमिट कर दो। क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है? इन मॉक्स को बचा के कौन सा हमको स्वर्ग में लेके जाना है? अगर मान लो 700-800 मॉक दे रखे हैं, सीजीएल वाले, सीपीओ वाले, सीएचएसएल वाले, जीडी एमटीएस वाले, इनमें जहां जहां इंग्लिश आ रही है ना, वो वाला पार्ट अटेम्प्ट करो और सबमिट कर दो। क्या नुकसान हो रहा है हमारा, ठीक है? क्योंकि ये तो आप फुल भी आप अटेम्प्ट करने वाले थे नहीं, आप तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, वही वाला अटेम्प्ट कर रहे हो, तो क्यों ना हमारी इंग्लिश वीक है, तो इन सब के जो प्रीवियस ईयर मॉक है, जो टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है, ऑली बोर्ड पे कहीं भी अवेलेबल है, इनके हम ओनली इंग्लिश वाले पार्ट को अटेम्प्ट करें, ठीक है? और उसकी प्रैक्टिस करें, यहां से प्रैक्टिस करते रहो आप। एक ऐप था एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यूएस करके, जो मैं हर बार सजेस्ट करता हूं, सारी दुनिया को सजेस्ट करता हूं। अगर आपको उससे अच्छा कुछ मिल रहा है तो आप उसमें प्रैक्टिस करो। जो मैं ऐप बताया था उसमें क्या था ना कि इंग्लिश के सीजीएल 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और सीएचएसएल के पिछले 2 साल हो गए, जो इंग्लिश आए ना, उनके इंग्लिश के क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में, टाइम चलता रहेगा और इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको आप सबमिट कर दो और आपका स्कोर आ जाएगा, ठीक है? तो इससे भी इंग्लिश की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। मैं इंग्लिश में ये सलाह दे रहा हूं आपको, डेली आप मान लो 3 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है? टाइम के अकॉर्डिंग कोई 3 घंटे पढ़ता होगा, कोई 15 मिनट पढ़ता होगा, ठीक है? जिसका जितना स्कोर आ रहा है, जिसकी जितनी जरूरत है वो उतना पढ़ रहा होगा। आप 3 घंटे डेली इंग्लिश पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ो। थ्योरी का मतलब रूल्स पढ़ो या वोकैब का कुछ पढ़ो या अखबार पढ़ो, ठीक है? और 1.5 घंटा प्योर शुद्ध रूप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सीधी सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है?
क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहता हूं ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वहां कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वर्ब कितना टाइप की होती है और सबके दो एग्जाम्पल दो। एक क्वेश्चन आएगा जो आपको सोल्व करना है। तो आपको मेन चीज जो करनी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जब आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे तो डेफिनेटली वहां जो आने वाले क्वेश्चन को आप 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड में मतलब धागा खोल दो क्वेश्चन का। आप अगर आप अच्छे से एक बार, सीधी सी बात है ना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 1 वर्ड आते हैं। आप 1500, 2000 1 वर्ड लगा के गए हो प्रीवियस ईयर, आपने सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, सामने क्या आएगा? कुछ भी नहीं आनी है। तो भाई वैसे वोकेब में कुछ नए वर्ड आना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अच्छी बात भी है कि सब कुछ प्रीवियस ईयर पर डिपेंड नहीं रहता, कुछ नए वर्ड भी आ रहे हैं, ठीक है। बाकी 90% पेपर, 85% पेपर आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आता है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी है कि प्रीवियस ईयर खत्म करो, रीडिंग करते रहो। जो एप्स बताया मैंने कि आप टेक्स्ट बुक से, ओली बोर्ड से, या जो एसएससी इंग्लिश पीवाई क्विज है उनसे प्रैक्टिस करते रहो। जरूरी थोड़ी हमको यार कि अगर एक पूरे पेपर में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके दे रखी है तो वो चारों सबमिट मतलब चारों अटेम्प्ट करनी है। आपका जो पोर्शन वीक है उसकी तैयारी करो आप बैठ के, ठीक है। रीडिंग करते रहो। तो पूरा जो वीडियो है उसका पूरा जो कंक्लूजन है वो ये है, नीतू सिंह बोलीवन से आप थ्योरी पढ़ते रहो, ठीक है। मुझे बहुत सही लगता है, इसे पढ़ते रहो आप। सेकंड, जो किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक है बेस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो अनलिमिटेड। मतलब मेरी टेबल, ये किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक उन किताबों में से है जो मेरी जो टेबल थी ना जिसमें मैं तैयारी करता था उसके कोने पर रखी ही रहती थी। जब भी मुझे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मिलता था, बुक उठाई मैंने, फटाफट बुक खोली मैंने और 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितना मेरे पास टाइम होता था मैं उतने क्वेश्चन लगा लेता था, ठीक है। वो करते रहो। और जो मैंने बताया कि वोकेब के लिए आप ब्लैक बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बताया कि अगर 3 घंटे आप डेली इंग्लिश पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा तो थ्योरी बुक्स वगैरह पढ़ते रहो और 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर हो या कोई से भी हो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहो, उसी से आपका फ्लो बनेगा, ठीक है। और रीडिंग का मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कोई हिंदू जैसा कोई महंगा अखबार खरीद के उसके कुछ आर्टिकल से पढ़ने बैठ के, ठीक है। जो आपकी मनपसंद न्यूज है उसको पढ़ते रहो, पर एक पढ़ने की हैबिट पैदा करो, वही आपको इंप्रूवमेंट देगी, ठीक है। तो ओवरऑल चीजें इंग्लिश के बारे में मेरी सलाह पर एक बार 3 महीने के लिए इसको फॉलो करके देखो। मैं गारंटी कह रहा हूं, आज जो भी डेट है, मतलब वो 9 सितंबर है आज, ठीक है। 1 जनवरी के पहले पहले आपका स्कोर 35 प्लस 40 प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपने बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया आपने, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंग्लिश में बढ़ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।